बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट कैलकुलस 2, उसका लेक्चर 9 है। आज हम जो हमारा मेन टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। पहले हम डेरिवेटिव डिस्कस करेंगे ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ताकि आपको समझने में आसानी हो। डेरिवेटिव पढ़ा था आपने साइन इनवर्स एक्स का 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ जो एक्स होगा उसका क्या आएगा स्क्वायर। साथ हम इसका डेरिवेटिव लिखते हैं, जो एंगल होता है साथ उसका हम लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्स, क्योंकि हम डेरिवेटिव ले रहे हैं रिस्पेक्ट टू एक्स, फंक्शन भी एक्स, उसका डेरिवेटिव क्या आता है 1, इसलिए साथ लिखा नहीं जाता। इस तरह साइन और कॉज का जो डेरिवेटिव है सेम तकरीबन सेम है, लेकिन उस कॉज के साथ क्या आता है नेगेटिव। टेन इनवर्स का डेरिवेटिव है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोटेंजन के साथ क्या आ जाता है नेगेटिव। सीकंड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है 1/x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह को सीकंड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है -1/x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप देखें डेरिवेटिव में जो इंटीग्रेशन होती है वो थोड़ी सी मुश्किल इसलिए होती है क्योंकि आपने बिल्कुल एग्जैक्ट करना होता है अपने डेरिवेटिव का। अब आप देखें अगर आपके पास होगा इंटीग्रल dx a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर आपने गौर करना है dx यानी पहले आपके पास कांस्टेंट है, यहाँ देखें यहाँ कांस्टेंट क्या है 1 है। अब उस कांस्टेंट का नाम मैंने क्या दिया a स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो, यानी कांस्टेंट का स्क्वायर अलहदा हो और वेरिएबल का स्क्वायर अलहदा हो। अगर कांस्टेंट के स्क्वायर में से वेरिएबल का स्क्वायर माइनस होगा और उसके ऊपर क्या हो जजर, तो हम इसको लिखेंगे साइन इनवर्स, ऊपर वेरिएबल लिखेंगे और नीचे हम कांस्टेंट लिखेंगे प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इसी को भी उसी तरह लिखें स्टैंडर्ड फॉर्म में। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स को लिखेंगे 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। देखें साइन में ये जो मल्टीपल है ये बाहर नहीं आएगा जो कांस्टेंट है। अब देखें ये टेंजेंट है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टेंजेंट वाली फॉर्म बनेगी तो ये पहले 1/a कांस्टेंट को बाहर लिखेंगे रेसिप्रोकल की फॉर्म में। टेंजेंट इनवर्स ऊपर वेरिएबल आएगा नीचे कांस्टेंट, ऊपर एक्स आएगा और नीचे ए आएगा। इसी तरह हमारे पास सेकंड है 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, यानी यहाँ एक्स हो साथ उसका क्या हो स्क्वायर हो। तो इसको अगर मैं इसको हम लिखेंगे जो कांस्टेंट है वो 1/a की शक्ल में बाहर आएगा। सेकंड इनवर्स x/a, यानी ऊपर वेरिएबल लिखेंगे नीचे कांस्टेंट को लिखेंगे। ये हमारे पास 3 जो मेन फार्मूले हैं इंटीग्रेशन के, क्योंकि आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है इंटीग्रल ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो हम डिस्कस करेंगे थॉमस की बुक से। थॉमस की एक्सरसाइज है 7.6। हम पहले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 43 से 50। हमारे पास क्वेश्चन 44 है dx/1 माइनस 4x स्क्वायर। तो अब पहला काम क्या है, आप कांस्टेंट को अलहदा और वेरिएबल को अलहदा शो किया करें 1 माइनस 4x स्क्वायर। अब आप देखें ये वेरिएबल भी है साथ कांस्टेंट, आप कोशिश किया करें कि कांस्टेंट को यहाँ से निकाल लें, कॉमन ले लें। अगर आप कॉमन लेंगे तो 4 यहाँ से 4 कॉमन आएगा, जब जजर से बाहर आएगा स्क्वायर रूट 4 क्या होता है 2 होता है बेटा, जब बाहर आएगा तो क्या आएगा 2। यहाँ से कॉमन नहीं आ रहा तो क्या हो जाएगा 4 से डिवाइड हो जाएगा। ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो आप देखें ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म बनती है ए स्क्वायर माइनस एक्स का, यानी कांस्टेंट में से वेरिएबल माइनस। तो 1 इसको मैंने लिख दिया 1/2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा साइन इनवर्स, ये 1/2 वैसे हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है। साइन इनवर्स ऊपर वेरिएबल आएगा और नीचे कांस्टेंट 1/2, तो 2 को ऊपर लिख दें साइन इनवर्स 2x प्लस सी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ देखें फिर वही बात है, वेरिएबल के साथ कांस्टेंट आ रहा है, इसको आप सेपरेट करें 9 प्लस 3x स्क्वायर। तो यहाँ से आप 3 कॉमन लें ज़रा, 3 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फर्दर आप क्या लिखेंगे 3, इसको आप लिखें स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, इसको लिखें एक्स का स्क्वायर। बड़ा बिल्कुल आपने उसकी क्लियर आपने फॉर्म दिखानी है। देखें कांस्टेंट का भी स्क्वायर है, वेरिएबल का भी स्क्वायर है। तो देखें एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। तो मैंने बताया था आपको, इसका फार्मूला अभी बताया था कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो मैंने कहा था जो कांस्टेंट होगा वो रेसिप्रोकल की शक्ल में बाहर आएगा। टेंजेंट इनवर्स x/a, ये देखें ये a है तो 1/a बाहर आएगा। देखिए 3 पहले आ रहा है, टेंजेंट इनवर्स ऊपर x लिखेंगे और नीचे a लिखेंगे स्क्वायर रूट 3। बेटा ये a स्क्वायर है, हम क्या लिखेंगे a लिखेंगे बेटा, a जो है। आगे हमारे पास नेक्स्ट है कि 0 से 1 लिमिट है। ये दोनों एग्जाम्पल इनडेफिनिट इंटीग्रल की थी, अब है डेफिनिट इंटीग्रल। 4/ds 4 माइनस एस स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 माइनस एस स्क्वायर को 2 का स्क्वायर और s का स्क्वायर। ये a है और ये x का काम कर रहा है। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स
S/2 क्या पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइन इनवर्स आपको पता है कि 1/2 होता है π/6 और साइन इनवर्स 0 क्या होता है 0, तो मल्टी पे इसको कैंसिल कर दें तो हमारे पास आंसर आएगा 2π/3। नेक्स्ट हम थॉमस की बुक से डिस्कस करेंगे, टॉपिक हमारे पास वही है, एक्सरसाइज है 7.6, क्वेश्चन नंबर है 67 से 70। हाँ ये देखें, इसमें हम क्या करेंगे, इसके स्केयर कंप्लीट करेंगे। स्केयर कंप्लीट करने का जो मेथड वैसे लिखो, एक दफ़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखिए हमारे पास है -x² + 4x - 3। पहले तो x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव करें, नेगेटिव कॉमन कर लें, x² - 4x + 3। आपका काम है कि x का कोएफिशिएंट 1 हो। जब x का कोएफिशिएंट 1 हो तो फिर बेटा आप x का कोएफिशिएंट देखें 4 है, उसका करें हाफ, क्या आंसर आ गया 2। हाफ करने के बाद जो आंसर आएगा उसका स्केयर ऐड भी कर दें और प्लस भी कर दें। इसका स्केयर क्या आएगा 4, तो मैंने क्या किया 4 मैंने ऐड भी कर दिया और 4 मैंने माइनस भी कर दिया। तो माइनस इसको हम क्या लिख सकता हूँ, x - 2 का स्केयर, तो क्या बच गया -1। तो नेगेटिव अप्लाई कर दें, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, तो 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्केयर माइनस x - 2 का स्केयर। देख लें मैंने लिखा 1 स्केयर माइनस x - 2 का स्केयर। तो देखें ये कौन सी फॉर्म है कि dx/a² - x के साइन इनवर्स वाली, साइन इनवर्स x/a। तो साइन इनवर्स x, ये देखिए वेरिएबल x/a, तो ये आ गया साइन इनवर्स x - 2। ये हमारे पास थी इनडेफिनेट की एग्जांपल क्वेश्चन। आगे इंटीग्रल है 1/2 से 1 6 dt ओवर। इसी तरह इसका भी मैंने स्केयर कंप्लीट कर लिया, तो ये स्केयर आया। अब देखें वही साइन इनवर्स बनता है, साइन इनवर्स x/a, ये x का काम कर रहा है और ये a का। अब क्या है, अपर लिमिट क्या है 1 मैंने पुट कर दी, लोअर लिमिट क्या है 1/2। इसका एलसीएम लें, साइन इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स 0। आपको पता है कि साइन इनवर्स 1/2 होता है π/6, साइन इनवर्स 0 क्या होता है 0। इसको कैंसिल कर दें तो क्या आ गया π/2। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे थॉमस की बुक से, एक्सरसाइज वही है 7.6, क्वेश्चन नंबर है 85 से 90। हमारे पास है e⁻ cos इनवर्स x/1 - x के dx। अगर आपको याद हो cos इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है -1/1 - x²। अब आप देखें ये फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव भी साथ एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैंने फंक्शन को क्या पुट कर दिया u के बराबर। इसका डेरिवेटिव -1/-2 dx, नेगेटिव को उधर मल्टीप्लाई कर दें, ये इस सारे की जगह पे क्या आ गया -du। इसकी जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया u। तो आपको पता है कि e⁻u की इंटीग्रेशन क्या होती है e⁻u प्लस c कॉन्स ऑफ इंटीग्रेशन, लास्ट पे आप u की वैल्यू पुट कर दिया करें। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 90 है, इंटीग्रल e⁻x साइन इनवर्स ex/1 - e²x। अगर आप देखें आपके पास जो डेरिवेटिव है साइन इनवर्स e⁻x का, वो आएगा 1/1 - e⁻2x e⁻x dx। इसको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको। आपने पढ़ा हुआ है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x ये होता है 1/1 - x²। हमारे पास क्या है डेरिवेटिव साइन इनवर्स e⁻x। देखें x की जगह पे क्या आ रहा है e⁻x, तो पुट करें या फार्मूले में 1 - e⁻x का स्केयर, फिर एंगल का डेरिवेटिव e⁻x dx। तो ये आ जाएगा 1 - e⁻2x ex dx। तो देखें ex किसके बराबर है du के। देखें इस सारे की जगह पे, इस सारे पूरे फंक्शन की जगह पे मैंने साथ e⁻x भी मैंने क्या पुट कर दिया du, और साइन इनवर्स e⁻x किसके बराबर है u के। तो अब इसको इंटीग्रेट करें, पावर 1 है, पावर में एक इजाफा उसी पे डिवाइड, तो आखिर पे आप u की वैल्यू पुट कर दें साइन इनवर्स e⁻x होल स्क्वायर। ये हमारे पास टॉपिक था कैलकुलस का।